Hello guys, welcome back to our channel. channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. गाइस आज हम एक इंटरेस्टिंग और वायरल वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं जो इंसिडेंट मक्का में हुआ था, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी वायरल हुआ था। हंसी टीवी की ये वीडियो है। वीडियो का टाइटल है द वायरल मक्का इंसिडेंट एक्सप्लेन्ड, व्हाट रियली हैपेंड इनसाइड द ग्रैंड मॉस्क। मतलब ग्रैंड मॉस्क के अंदर क्या हुआ था, क्यों वो जो हज यात्री गए थे, जो हज करने गए थे यात्री, कुछ यात्रियों को जो पिलग्रिम थे उनको जो सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने धक्का मार के बाहर निकाला। तो ये क्यों हुआ था, ऐसी क्या नौबत आई थी कि सिक्योरिटी गार्ड्स को धक्का मुक्की करनी पड़ी उनके साथ, वो भी ग्रैंड मॉस्क के अंदर। देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। औरत को धक्का मार ايدك ما تتمد بالذوق والادب गलत है ना? कोई मार रहे हैं। ये तो बदतमीजी है यार। انا معاك صوري فيديو गलत है भाई जी। انا مش عايز انا مش عايز अच्छा, मक्का में फोन अलाउड है? هذا الشرطه पता नहीं किसी ने मतलब चोरी से ले लिया होगा। जैसे बताना मक्का में क्या ग्रैंड मॉस्क के अंदर फोन अलाउड है? क्योंकि ये वीडियो फोन से बनाई गई है। कल से एक वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रही है, जो कि यकीनन आप में से काफी लोगों ने अब तक देख ली होगी। और इस वीडियो को देखकर इंतहाई तकलीफ भी होती है कि अल्लाह के घर के अंदर अल्लाह के मेहमानों के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। सही बात है। 59 सेकंड्स की इस वीडियो के शुरू के अंदर हरम के सिक्योरिटी एहलकार को एक खातून को घसीटते हुए दिखाया गया है, जो कि काबतुल्लाह के फर्श के करीब बैठी थी। और चंद ही लम्हों के बाद वो एक मर्द जाहिर को धक्का देते हुए नजर आता है, जो कि अरबी जबान के अंदर इससे बात भी कर रहा है, जो कि शायद खातून की मदद के लिए या इस सिक्योरिटी एहलकार के रवैये पर सवाल करने के लिए आगे बढ़ा था, या फिर शायद इस औरत का कोई जानने वाला था। और फिर हम देखते हैं कि यह मर्द भी सिक्योरिटी एहलकार को धक्का देने की कोशिश करता है और इससे उलझने की कोशिश करता है। लेकिन इस वीडियो में यह बात वाजे नहीं है कि इस वाकये से पहले क्या हुआ था, या फिर झगड़ा क्यों शुरू हुआ, या फिर इसका बैकग्राउंड क्या है। लिहाजा इस वीडियो को लेकर इंटरनेट दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो चुका है, क्योंकि किसी के मुताबिक तो ये सिक्योरिटी एहलकार वाकई बदतमीज और संग दिल हैं। अल्लाह के घर आए मेहमानों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इंटरनेट पर शेयर कर रहे थे। ज्यादा तादाद के अंदर वो लोग थे जो कि इसको डिफेंड कर रहे थे कि लाखों के मजमे को मैनेज करना आसान नहीं होता, और इस तरह से जब लोग कोऑपरेट ना करें, बात ना माने, तो इनके साथ सख्ती करनी पड़ती है, वरना ये लोग बात समझते ही नहीं है। और दूसरी बात कि अगर ये सिक्योरिटी एहलकार इस तरह से सख्ती ना करें तो हर बंदे को हौसला मिलेगा, वो अपनी मनमानी करता फिरेगा, किसी कानून को फॉलो नहीं करेगा। अब देखें, मैं इस वीडियो को लेकर दोनों तरफ के दलाइल आपके सामने रखूंगा और फैसला आप पर छोड़ दूंगा कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने हाल ही में इस वाक़े पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत था, और सिक्योरिटी एहलकार का ये रवैया इंतहाई सख्त और नामुनासिब था। अगर सिक्योरिटी एहलकार को इस औरत को हटाना ही था तो इसको चाहिए था कि फीमेल सिक्योरिटी गार्ड को कहता कि वो इसको यहाँ से हटाती। इस तरह से औरत से मोबाइल नहीं छीनना चाहिए था, जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर इमेजिन करें कि आपकी अपनी माँ, बहन, बेटी होती तो क्या आप इस तरह का रवैया बर्दाश्त कर लेते? लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी एहलकार की भी इतनी गलती नहीं है जितना लोग सोशल मीडिया पर समझ रहे हैं, क्योंकि गलती दोनों तरफ की है। आप किसी को मौका ना दें, कानून को फॉलो करें, तो किसी सिक्योरिटी एहलकार को क्या जरूरत है इस तरह से आपके साथ बिला वजह सख्ती करने की। आइए जरा समझाता हूं कि कैसे। मक्का रीजन के सरकारी एक्स अकाउंट पर इस बयान की तस्दीक की गई है कि हज और उम्रा के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान यह वाकया वाकई पेश आया है। मतलब ये कोई AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, बल्कि ये सब कुछ रियल में हुआ है। लेकिन इनके मुताबिक ये शख्स हरमे काबा के कानून और हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहा था, और इसी वजह से इसके साथ सख्ती की गई और अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। यानी इसका मतलब है कि कोई ऐसी सीरियस वायलेशन हुई है जिसकी वजह से ये वाकया इतना इंटेंस हुआ, और वो वायलेशन कुछ भी हो सकती है। मसलन रास्ते के अंदर बैठकर लोगों का रास्ता ब्लॉक करना, वीडियोस बनाना जहां पर अलाउ नहीं है, ऊंची आवाज में बैठकर कुछ बोलना, कोई बिदत जारी करना, या फिर दूसरों के लिए मुश्किल पैदा करना वगैरह वगैरह। आप खुद सोचें कि लाखों लोगों के अंदर अगर कोई एक शख्स या फिर कोई एक औरत ऐसी हरकत करे, बाकी लोगों के लिए कोई मुश्किल पैदा करे, और इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाए, मसलन तवाफ में मुश्किल हो, लोगों की प्राइवेसी को खतरा हो, तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो कि 12-12 घंटों से धूप, गर्मी और हजूम के अंदर खड़े होकर टेंशन के अंदर लोगों को मुसलसल रोक रहे हों,
लेकिन फिर भी आगे से लोग बात ना माने तो इस हालत के अंदर खुद को काम करना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है। और अक्सर इन सख्त हालात की वजह से सिक्योरिटी एहलकार के रवैये इतने सख्त हो जाते हैं कि वो ऐसा एग्रेसिव बिहेव करने लगते हैं। डेली बेसिस पर लाखों ज़ायरीन को मुनज़्ज़म रखना, रश और हजूम से बचाव के लिए सख्त निगरानी करना और गैर अरबी बोलने वाले ज़ायरीन से राब्ते की दुश्वारी और लोगों की मुसलसल वायलेशन की वजह से बाज़ औक़ात मामूली वाक़यात भी सख्त रद्द-ए-अमल का बाइस बन सकते हैं, जिसे लोग बदतमीज़ी समझ लेते हैं। आप ज़रा ठंडे माइंड से एक बात समझने की कोशिश करें कि ये इनका मुल्क है, इनके कानून है और ये कानून हमारे फ़ायदे के लिए हैं। अगर लोग इन कानून को फॉलो करें तो सिक्योरिटी एहलकार्स को क्या ज़रूरत है उलझने की, बदतमीज़ी करने की। आप जरा इस वायरल होने वाली वीडियो को गौर से देखें तो इस पर सिर्फ एक साइड का प्रोस्पेक्टिव पेश किया गया है, क्योंकि वीडियो के साथ कैप्शन में सिर्फ ये लिखा गया है कि क्या ये रवैया हरम के मुहाफिजों के लिए मुनासिब है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। अब जिस शख्स ने भी ये वीडियो पोस्ट की है, कैप्शन के साथ इंतहाई बददियानती की है, क्योंकि पहले तो वीडियो का सियाको सबाक नहीं लिखा कि यह वाकया कब हुआ, किस वजह से हुआ और किस बेस पर हुआ। बस उस सिक्योरिटी एहलकार का रिस्पॉन्स दिखाया गया है कि वो शख्स कितना अग्रेसिव होकर बदतमीजी से मर्द और औरत दोनों को ट्रीट कर रहा है। दोनों साइड्स की स्टोरी को जाने बगैर सिर्फ एक चीज को टारगेट करना, सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव को पोस्ट करना, ये दिखाता है कि इनका टारगेट सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एहलकार को बुरा दिखाना था। आप यकीन करें कि मैं कल से सऊदी हुकूमत के इस वाक़े पर ऑफिशियल रिस्पांस के इंतजार में था कि वो इस वाक़े पर क्या कहते हैं, और तब जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि दोनों साइड्स की स्टोरी को सुन सकूं। और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि जब भी कोई झूठा शख्स तुम तक कोई खबर लाए तो इसकी पहले तस्दीक कर लो। और आज तो इंटरनेट झूठ से भरा हुआ है, क्योंकि जब भी कोई वीडियो पोस्ट होती है तो इसके पीछे कौन बैठा हुआ है, इसका मकसद क्या है, इसका एजेंडा क्या है, किसी को कोई पता नहीं होता। और जब इस तरह की वीडियोस पर यकीन करके आप इसको दूसरे लोगों तक फैलाते हैं गलत फहमी के अंदर, तो वो दरअसल आपकी अपनी खुद की बदनामी है, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं। दुनिया भर के गैर मुस्लिम इसके बारे में क्या सोचते होंगे कि मुसलमान अपने मुसलमानों के साथ अल्लाह के घर के अंदर क्या सलूक करते हैं। सो इसलिए सिर्फ एक तरफा स्टोरी सुनकर जज्बाती होने की बजाय दोनों तरफ की स्टोरी का इंतजार किया करें, और जज्बाती होने की बजाय खुद रिसर्च किया करें। और जहां तक आपके साथ किसी ज्यादती का ताल्लुक है तो वो आज के दौर के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हरमे काबा के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर अगर कोई एहलकार आपसे ज्यादती करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि हजारों कैमरास और वहां पर मौजूद लोग एक टाइम के अंदर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिनकी नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता। अब इसी वीडियो की मिसाल ले लें। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि सेम इसी से मिलता जुलता एक वाकया मार्च 2025 के अंदर मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के अंदर भी पेश आया था, जब एक सिक्योरिटी एहलकार ने खातून को बैरियर बंद होने का कहकर गुस्से से आगे जाने से मना किया, तो बदले में औरत ने सिक्योरिटी एहलकार को थप्पड़ मार दिया था। और इस सिक्योरिटी एहलकार ने भी रद्द अमल के अंदर इसको वापस धकेल दिया था, और इस वाकये पर भी लोगों ने सिक्योरिटी पर बहुत लान तान की थी। लेकिन असल कहानी कुछ और थी, क्योंकि थप्पड़ पहले औरत की तरफ से मारा गया था। हाँ, सही बात है। और आपको बताता चलूं कि ये बहस कोई आज की नहीं है, बल्कि अक्सर मुकद्दस मकामात पर सिक्योरिटी अमले के रवैये पर बहस होती रहती है, क्योंकि कुछ ज़ायरीन तो इनके सब्र और तहम्मुल की तारीफ करते हैं, जबकि दूसरे सख्त लहजे और धक्कों की शिकायत करते हैं, खास तौर पर रश के औकात में। और ये शिकायत करने वाले ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते या फिर खुद को कानून से बाहर समझते हैं। अब आप लोग दोनों साइड्स की स्टोरी सुनने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत। पर एक चीज़ ऐसी है जिस पर हम सबको इत्तफाक होगा कि इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकामात पर नज़्म व ज़ब्त और हिफाजत को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें नरमी और सख्ती दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर हर नेचर के, हर तबीयत के लोग आते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगा कि इंटरनेट पर मौजूद किसी भी वीडियो पर फौरन से यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों तरफ की बात सुनकर उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। गाइस, मक्का में ग्रैंड मॉस्क के अंदर जो भी ये इंसिडेंट हुआ वो होना नहीं चाहिए था। ये वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। पर हमने सुना कि ऐसा होता रहता है, क्योंकि उन सिक्योरिटी वालों को भी ना रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर वो रूल्स फॉलो ना करें बेसिकली तो सब कुछ कियोस्क हो जाए। उनको, हाँ बिल्कुल, उनको वहां पे रखा ही इसलिए गया सिक्योरिटी गार्ड्स को, क्योंकि लाखों करोड़ों की भीड़ आती है वहां पे, तो उनको संभालना, हर तरीके का बंदा आता है वहां पे। कोई रूल्स फॉलो करने वाला आता है, कोई नहीं करने वाला आता है। कईयों के साथ सख्ती से पेश आना भी पड़ता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कईयों से कई और दूसरे जो यात्री आए होते हैं उनको भी परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि दूसरे यात्री बोल नहीं पाते, तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड से उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हो सकता है, हमें नहीं पता ये क्या हुआ था अंदर, लेकिन हो सकता है कि उस जो भी दो हज यात्री थे, जो दो, एक आई थिंक लेडी थी, एक जेंट्स थे, हो सकता है उन्होंने कोई बदतमीजी की हो, या फिर कोई जो हज का जो काबा का जो नियम था, कोई जगह उन्होंने बताई कि वहां पे वीडियोस बनाना बिल्कुल मना है, तो क्या पता वहां वीडियोस बनाई हो, क्या पता मॉस्क के अंदर कोई ऐसा रूल हो जिसको वो इम्प्लीमेंट, जो फॉलो ना कर पा रहे, या तोड़ रहे हो। तो उन्होंने देखो, फिर इस वजह से तो सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी जगह बिल्कुल सही है।
और हाँ, बात करूँ अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड्स की, तो गाइज़ पहले उनका पहला फर्ज़ यही बनता है, उनको प्यार से समझाओ। समझाने का, अगर हाँ। वो नहीं मानते तो फिर भी हाथापाई के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप ये कर सकते हो, आप मॉस्क से निकाल सकते हो। निकाल दो, हाँ। धक्का-मुक्की मत करो। देखो बेचारे हज करने का मौका मत दो उनको। हज करने बेचारे इतनी दूर से आते हैं, पूरी दुनिया भर से फ्लाइट का खर्चा करके आते हैं, तो ऑलरेडी वो भी थके होते हैं, परेशान हुँ। होते हैं कि हम भी काबा के दर्शन करें, दीदार करें। सही बात है। तो इस चक्कर में क्या होता है, कई बार काबा के अंदर जाने के एक्साइटमेंट में ना लोग रूल को तोड़ देते हैं। तो उनको फिर ये नहीं पता लगता जाने-अनजाने में कि हमारी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट भी हो रहा है अंदर। हुँ। और अब मैं गार्ड्स की तरफ मेरी वो पूरी सिंपैथी है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स अगर वहाँ ना हों, तो देखो हमने वीडियोज़ ऑलरेडी कर रखी हैं, तो काबा के ऊपर ऑलरेडी 5 हमले हो चुके हैं। सही बात है। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स थोड़ी-सी भी चूक कर दें वहाँ पे, अगर किसी का सिक्योरिटी चेक ना करें, इवन कि लेडीज़ को भी चेक ना करें, तो सोचो एक और हमला हो सकता है। क्योंकि दुनिया में आज के टाइम पे कोई भरोसा आज नहीं है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं। आज के टाइम पे कोई भरोसा नहीं है, कौन किस तरीके का हाँ। हथियार लेके अंदर जा तो सकता सबसे है। पहले तो आपको सिक्योरिटी गार्ड्स को थैंक यू बोलना चाहिए कि अभी तक वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है और इतनी अच्छी मैनेजमेंट है कि सारे हज यात्री बड़े अच्छे से दर्शन दीदार करके काबा का अपने घर जाते हैं, हज करके अपने घर सही जाते बात हैं। है। लेकिन कभी-कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो अ, मतलब इस वीडियो में यही बताया गया ना कि एक पक्ष का सुन के डिसीजन मत नहीं लो। लेना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात बोली है उन्होंने कि किसी भी वीडियो को ना ऐसे ही फॉरवर्ड मत किया करो आप। हाँ, पहले उसकी पूरी तहकीकात किया करो, अदरवाइज़ होता क्या, बेइज़्ज़ती अपनी ही होती सही है, बात है। अपने धर्म की बेइज़्ज़ती होती है कि यार देखो काबा के अंदर मुस्लिमों के साथ ही मुस्लिम लोग ही, मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड ही ऐसा कर रहे हैं। तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं ना, वो अपने मन में एक मिथ बना लेते हैं, सही बात है। मिसकंसेप्शन, यार इनमें तो ऐसा ही होता होगा। जैसे हम नॉन मुस्लिम हैं, हमें तो इसलिए पता है क्योंकि हम वीडियोज़ रेगुलरली देख कर रहे रहे हैं। हैं, हम जो जान रहे हैं इस्लाम हाँ, को। जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते या वीडियोज़ नहीं देखते, उनको कैसे पता कि अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हुँ। या मतलब कोई भी इंसिडेंट है तो सही बात है, अंदर उनको क्या पता है कि क्यों हाँ। हुआ, क्यों नहीं हुआ, उन्होंने और तो गलत ही समझना है ये और चीज़ वैसे को। भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आजकल है। तो मतलब इंटरनेट पे एक चीज़ ऐसे फैलती है ना तीर की हाँ, तरह कि पता ही नहीं तो होता। किसी भी बात को यूँ ही शेयर मत किया करो, शेयर करने से भी कई बार काम खराब हो जाता है। तो ये वैसे अनफॉर्च्यूनेट है, काबा शरीफ मुस्लिमों के लिए दुनिया की सबसे पवित्र जगह मुकद्दस है। जगह है, सबसे पवित्र जगह है। तो वहाँ जितने भी पिलग्रिम्स आ रहे हैं, जितने भी यात्री आ रहे हैं, डिवोटीज़ आ रहे हैं, उनको भी रूल्स को ना फ़ॉलो करना करना चाहिए चाहिए। और रिस्पेक्ट करनी चाहिए सिक्योरिटी गार्ड्स की। और गाइज़ एक बात बताइएगा, क्या काबा के अंदर शूट मोबाइल हाँ, अलाउड है, मोबाइल शूट अलाउड है, करना शूट अलाउड है? करना अलाउड है? जो ये वीडियो आई थिंक फ़ोन से चोरी से ली गई है, तो हुँ। क्या ये वीडियो चोरी से ली गई है तो ये भी गलत है या क्या? क्या वहाँ पे हम काबा की जो जो मेन जहाँ सर्कल में काबा के चक्कर लगाते हैं, उसकी हम वीडियो बना सकते हैं? कोई भी जो हज यात्री आता है, तो हमें हुँ। कमेंट में बताइएगा। गाइस ये वेरी अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी अगर आपको किसी को ये रियलिटी पता है, प्रॉपर इंसिडेंट क्या तो हुआ था, कमेंट में तो हमें ज़रूर कमेंट में बताना। ज़रूर बताइएगा। इसी नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।